अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और मैंने फिर से सुबह से ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। मैं नाश्ता बना रही थी तो फिर मैंने अपने ब्लॉग भी बना लिया है। अच्छा, वही रूटीन हमारी डेली रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह फजर में उठना, फजर की नमाज़ पढ़ना। तो हाँ नमाज़ पढ़ के आज हम सो गए थे और अब उठे 8 बजे। तो 8 बजे जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को कारखाने जाना था तो मैं उनके लिए नाश्ता बना के दे रही हूँ। और अंडा ब्रेड जो है ना उसमें रखे थे ना फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो आज अंडा ब्रेड बना के देती हूँ, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद आता है उन्हें ये वाला नाश्ता। तो मैंने कहा चलो आज कुछ हस्बैंड के पसंद का कुछ नाश्ता बना के दे देती हूँ। तो मैं यहाँ हमारी चाय तो बनी गई है और अब मैंने जो है ना ब्रेड बनाऊंगी। अच्छा, ये जो प्लेट में दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, तो ये दूध है। इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब उसे अच्छी तरह से फेंट लिए, फिर इसके अंदर डाल दिए अंडे। अंडे हमने डाल के इसमें फेंटने हैं खूब अच्छी तरह से। और फिर हम ब्रेड को जो है ना डिप कर करके थोड़ा सा घी या बटर लगा के तवे पे डाल के सेंक लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया नाश्ता बन जाता है, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी के लिए मीठा खाना हो तो इसी दूध में जो है ना थोड़ा सा दूध लें, बहुत ज़्यादा दूध ना हो, थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लें और फिर उसमें ब्रेड डिप कर करके और बटर या घी लगा के उसे सेंक लें। और ये रिफाइंड ये तेल से अच्छे नहीं लगते, लेकिन बटर या देसी घी हो तभी अच्छे लगते हैं। तो वो मीठा वाला भी बहुत अच्छा लगता है अगर किसी को मीठा पसंद हो तो। अगर मीठा बनाना हो तो थोड़ी सी चीनी डाल लें, नमक और मिर्च ना डालें। और मैं जो बना रही हूँ इसमें मैंने मिर्च और नमक डाली है, तो ये भी अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगता है इसका नाश्ता। तो माशाल्लाह से हमारा नाश्ता बन गया है और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। वही सुबह का काम चल रहा है। मैंने मशीन भी लगा दी, थोड़े से कपड़े थे और थोड़े से, और मैंने क्या कहते हैं, और मैं नाश्ता बनाना शुरू हो गई हूँ। हाँ, नाश्ता बन जाता है फिर मैं बच्चों के लिए उठा देती हूँ और फिर वो भी देखो नाश्ता कर लेते हैं। अभी जो है ना मैं हस्बैंड के लिए बना के दे रही हूँ। अच्छा, ये ब्रेड जो है ना मैं सेंक रही हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल सही से सिक जाते हैं। अच्छा, अगर हम उसमें थोड़ा सा दूध नहीं डालते हैं, खाली अंडे का ही बनाएं, नमक डाल दें और थोड़ा सा वो डाल दें, मिर्च डाल दें, तो ये अंडे को ना 2 ही 3 ब्रेड पूरे 2 अंडे के लिए सोख जाते हैं। तो थोड़ा सा दूध डाल दें तो जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा ब्रेड बन जाते हैं। अच्छा, अभी जो नमाज़ पढ़ रहे थे ना, ये फ़जर की नमाज़ नहीं है, फ़जर के बाद जो इशराक का टाइम होता है ना, सूरज निकलने के बाद ये वो वाली नमाज़ पढ़ रहे थे। तो थोड़ी सी मैंने उन्हें भी जो है ना मैंने कहा आप लोगों के लिए दिखाऊंगी, वो नमाज़ अंदर पढ़ रहे हैं। तो वो इशराक की नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो कि सूरज निकलने के बाद होती है। जो 20 जो फजर का टाइम ख़त्म होता है ना, तो 20 मिनट के बाद जो सूरज निकलता है उसके बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद जो होती है ना वो नमाज, वो पढ़ रहा है इशराक की नमाज़। तो ये माशाल्लाह से नाश्ता हमारा बन गया है और मैं देने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए। अब वो खाना खाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे कारखाने। और माशाल्लाह इन्हें तो बहुत अच्छा लगता ही है और वैसे ही देख के एकदम खुश हो गया कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये नाश्ता कर रहे हैं अब। और हाँ, मेरा भतीजा भी आया है, कल आया था गांव से, तो वो अभी कारखाने चला गया है सोने। तो कारखाने में जो है ना अलकैफ दोनों चले गए थे रात वो कारखाने में। तो वो सुबह वहाँ से उठ के आए तो उनने नाश्ता वगैरह कर लिया था और नाश्ता करने के बाद वो बाहर जो है ना कचौड़ी खाने भी चले गए थे। तो उनने रोटी तो नहीं खाई, कचौड़ी खाई थी। मुझे जो है ना सुबह में रोटी खाने भी सही लगती है, मैं रोटी भी खा लेती हूँ। तो ये हमने बनाई थी अरबी, जो कि हरी मिर्च की अरबी है, कढ़ाई में बनती है, लोहे की कढ़ाई में हरी मिर्च की अरबी। तो वो मैं थोड़ी सी गर्म कर रही हूँ, फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। और जो है ना मैंने थोड़ी सी रोटी भी खाई थी, मैंने थोड़ा ब्रेड खाया था और ब्रेड जो है ना बच्चों ने ही खाया था, फिर मैंने बच्चों को बाद में उठा दिया था। अलकैफ भी आ गया था, अलकैफ और वो मेरा भतीजा जो आया ना गांव से वो भी आ गया था, फिर उनने नाश्ता किया था और मैंने तो रोटी खा ली थी। रोटी जो है ना मुझे अच्छी लगती है, सुबह में मैं खा लेती हूँ रोटी मुझे। और अरबी भी जो है ना हरी मिर्च वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में जो है ना हमने अपने घर का काम वगैरह किया था और धुलाई सफाई जो भी है ना, वो थोड़े से कपड़े थे तो वो धो के डाले थे। उसके बाद में हमने ना दोपहर का खाना भी बनाना जल्दी शुरू कर दिया था। तो दोपहर में जो है ना हमने चावल बना रहे हैं, चावल हम जो है ना हमारे दम में लगा दिए हैं हमने और बन रहे हैं चावल। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो जो है ना शूट इसकी भी कर ली थी। तो यहाँ बनना है हमारा आलू गोश्त। गोश्त जो है ना हमारा भुनना है अच्छी तरह से, और भुन जाएगा ना फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू जो है ना मैं वैसे हमारे घर में अरबी भी थी गोश्त में डालने के लिए और लौकी भी थी
फ्रिज में रखी हुई, लेकिन मैंने आलू डाले इसलिए क्योंकि ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में जो है ना थोड़े चावल अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रेवी शोरबे वाला जो है ना कोई सालन बन जाएगा तो उससे चावल भी खा लेंगे। तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर आलू डाल दिए थे। और हमारा धनिया भी एकदम साफ़ करके मैंने रख लिया है, जो कि गोश्त में जब बन जाएगा ना तब डालेंगे इसके अंदर। और हमारा आटा भी अनम ने गूँध के रख दिया है आटा, तो रोटी जो है ना हम बाद में बनाएंगे। चावल हमारे बन गए हैं। अच्छा, मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। आलू डालने के बाद 4-5 मिनट तक इसको ऐसे भूना था। तो इसके अंदर जो है ना मसाले अच्छे तरह से पहले आलू में चले जाएंगे। मिर्च मसाला जो है ना आलू के अंदर चला जाएगा। अगर हम आलू डालते ही डायरेक्ट पानी डाल देते हैं तो आलू सफ़ेद सफ़ेद से रह जाते हैं, उसके अंदर ना नमक लगती है ना मिर्च लगती है। 4-5 मिनट डाल के उसको थोड़ी देर पकाते रहे ना, तो फिर थोड़े नमक मिर्च उसके अंदर अच्छे से चली जाती है। और फटाफट से मैंने 3 सीटी लगाई और कुकर खोल दिए जल्दी से, और उसके अंदर डाला हरा धनिया और डाल दिए था हमने थोड़ा सा गरम मसाला। और मैंने अलज़ुबैर के लिए जो है ना खाना निकाल के दे दिया था फ़ौरन से, क्योंकि अलज़ुबैर को देर हो रही थी। वो क्यों स्कूल जाता है, उसे 12:30 बजे तक तैयार होता है वो, और 1 बजे का स्कूल है। वो 12:45 पे जो है निकल जाता है। इच्छा से 12:30 बज रहे हैं, अगर घड़ी आप लोगों के लिए दिख रही हो साफ तो यहाँ 12:30 बज गए हैं। और हमने अलज़ुबैर के लिए खाना भी दे दिया है। और यहाँ हमारी सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही थी, साथ साथ खाना भी मैं बना रही थी कि खाना बनने में जो है ना लेट ना हो जाए। इसलिए थोड़े से कपड़े थे वो भी धोए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, तो मैंने वो भी धो के डाल दिए हैं। मशीन लगा ली थी, और मशीन लगाना इसलिए थी कि मुझे ना जयनमाज़ें धोनी थी। कई दिन से मैं सोच रही थी कि जयनमाज़ें धोऊँगी, क्योंकि सीलन जैसी हो रही ना आजकल बरसात की वजह से, तो थोड़ी सी उसमें जयनमाज़ें जो है ना मुझे लग रही थी थोड़ी सील रही हैं और थोड़ी स्मेल सी लग रही थी नमाज़ पढ़ते हुए। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि जल्दी से मैं ना जयनमाज़ें धो दूँ। और ये हमारे जो है ना कपड़े भी धुल गए। थोड़े बहुत कपड़े थे जो मैंने अंदर डाल दिए और बाहर सूख रही जयनमाज़ जो है ना जल्दी सूख जाए इसीलिए। और अनम यहाँ वाइपर लगा रही। मैंने धुलाई भी कर दी थी, कपड़े निकाल के धुलाई कर दी थी, और इधर खाना अनम भी करवाती रही काम, मैं भी करती रही थी। तो जो है ना हमारा खाना भी बन गया है। 12:30 बजे तक हमारा खाना भी बन गया, कपड़े धुल गए, धुलाई हो गई। अब रह गए हम दोनों नहाने के लिए। और अलज़ुबैर जो है ना खाना खा रहा है यहाँ पे, और वो बिल्कुल रेडी हो गया है अपनी ड्रेस में स्कूल जाने के लिए। और उसकी टीवी जो है ना चलती रहती है। और ये हमारी धुल चुकी है जयनमाज़ें, जो कि मैंने बाहर डाल दी ताकि ये जल्दी सूख जाए। और हमारी जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने कोई भी नहीं छोड़ी, वैसे सारी धो दी एक ही बार में, क्योंकि सब कोई कपड़ों के साथ में तो धो ही नहीं जाती, वो अलग धोई जाती हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा सारी एक साथ धो ले रहे। नमाज़ तो हम किसी न किसी चीज़ में पढ़ ही लेंगे। अच्छा, ये जो जगह खाली है ना अलमारी के ऊपर, ये है हमारी टब बाल्टी की जगह है। ये यहाँ पर जब हमारी टब बाल्टी कपड़े धुल जाते हैं ना, तो फिर मैं धो के सुखा के इसे दोबारा यहीं रख देती हूँ। यहाँ से उठाती हूँ जब ज़रूरत होती है और दोबारा यहीं रख देती हूँ। और यहाँ पंखा बंद करना पड़ता है, इस पर बेड पे खड़ी होती हूँ और ऊपर रख जाती है। तो ये इसकी जगह है। और ये माशाल्लाह से हमारे सब घर की साफ़ सफाई हो गई है। और अब मैं जो है ना जा रही हूँ नहाने। और नहा के जो है ना मैं आ गई हूँ, और बज गए 1:15 हो गया, 1:15 रहा है। तो मैं सोचा चलो अब मैं चली गई थी, और मैंने कहा अनम से तू जब तक यहाँ पे सफाई कर, जब तक मैं नहा के आती फिर तू नहा ली है। तो अनम ने साफ़ करके, और वो रोटी भी बनाने लग गई थी, रोटी बना रही है अनम। और मैंने सोचा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ जब तक सब लोग आ रहे हैं। तो अनम ने रोटी तो बना ही ली। रोटी क्योंकि कम बनी थी, चावल बन गए थे, इसीलिए रोटी कम बनी थी। तो अनम ने जो है ना रोटी बना ली, और मैं जल्दी से हेयर ड्रायर करने लगी थी। मैंने कहा ये पानी जो गिर रहा है ना ये जल्दी से सुखा लूँ, तो फिर मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँगी। तो लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ी जब तक अलकैफ़ आ गया था कारखाने से। तो मैंने कहा चलो पहले खाना दे देती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगी बाद में। तो मैं उनके लिए जो है ना बर्तन वगैरह निकाल के रख रही हूँ, और उससे फिर मैं जो है ना उनके लिए खाना निकाल के दे दूँगी। तो वो लोग खाना खाएँगे, फिर मैं उसके बाद में जो है ना नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ हमने अपने बर्तन निकाल लिए हैं और लेके चलते हैं किचन में। और अनम देखो ये रोटी बना रही है। अनम रोटी बनाना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गई है। देखो खूब साफ़ सुथरी सी रोटी बना रही है, एकदम गोल गोल और बड़ी बड़ी रोटी बना रही है। ऐसा नहीं कि पहले जब सीखी नहीं थी ना तो थोड़ी छोटी छोटी सी रोटी बनाती और आड़ी टेढ़ी सी बनती थी, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनाती है। बिल्कुल अच्छे से बेल लेती है, अच्छे से सेक लेती है, और अकेली ही बना लेगी। ऐसा नहीं मैं जो है ना उसकी मदद करूँ, वो भी नहीं, वो खुद ही अकेले बना लेती है। तो अब रोटी भी हमारी बन गई है, और मैंने खाना भी निकाल के दे दिया है बच्चों के लिए। तो चलिए खाना लेकर चलते हैं दस्तरखान की तरफ। इतनी देर में आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब बच्चों के लिए खाना निकाल के
ले जा रही हूँ मैं। और जुबैर चला गया है स्कूल के लिए, अलकैफ आ गया है और मेरा भतीजा जो था ना वो आ गया। अब ये लोग खाना खाएंगे और हम लोग जो है ना, अनम अब जाएगी रोटी बना के नहाने, और मैं जब तक नमाज़ पढ़ती हूँ। खाना इन लोगों के लिए निकाल के दे दिया है। अच्छा, हम खाना जो है ना बना रहे हैं अपने घर पे पीस के मसालों से। साबुत मसाले लिए मैंने, घर पे मिक्सी से पीसती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत तारीफ़ कर रहे थे और इनके अब्बू भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत बढ़िया सालन बनाया। तो माशाल्लाह से दोपहर का खाना हमारा इस तरह से बन गया है, आलू गोश्त चावल रोटी। और अब हम जो है ना उधर जाते हैं नमाज़ पढ़ने। अच्छा, अलकैफ़ की कुछ तैयारी वगैरह चल रही जो कि हमने आप लोगों के लिए ब्लॉग में नहीं बताई है, कोई किसी भी ब्लॉग में। तो हम बता रहे हैं कि अलकैफ़ कहीं बाहर जाने वाला है हॉस्टल में। तो कहाँ जा रहा है वो हम आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के लिए बताएंगे। अब तक हमने नहीं बताया है किसी भी ब्लॉग में, लेकिन अब जो है ना हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उसके रास्ते साफ़ करे। हमने जहाँ पे सोचा है वहाँ रास्ते आसान बनाए अल्लाह ताला, और ये सही सलामत पहुँच जाए वहाँ पे, और इसकी जो है ना पढ़ाई वगैरह इसकी शुरू हो जाए। तो माशाल्लाह से सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों के लिए, सारी तैयारी वगैरह दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कहाँ जा रहा है। सारी जो भी तैयारी वगैरह चल रही है घर में वो सब कुछ आप लोगों के लिए बताएंगे। आप भी मोटिवेट होंगे, कुछ ऐसी अच्छी जगह जा रहा है तो माशाल्लाह से आप लोग भी मोटिवेट होंगे इस सब चीज़ को देख के कि हमारे जैसे मिडिल क्लास भी अच्छी पढ़ाई जो है ना अपने बच्चों की कैसे करवाएं, किस तरह से करवाएं। तो हम सारी चीज़ें जो है ना आने वाले ब्लॉग में इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ी सी खिड़की से जो है ना अपना दिखा रही थी मौसम, जो कि बच्चे यहाँ पे पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि नीचे को अब कुछ दिखता ही नहीं है। तो माशाल्लाह से मैं यहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बिछा ली है चादर हमारी धुली हुई रखी थी, तो हमने चादर जो है ना यहाँ पे बिछा ली है। चादर बहुत बड़ी सी है जो कि हमने डबल कर ली है, और अनम भी नहा के आती है तो वो भी नमाज़ पढ़ लेगी यहाँ पे, क्योंकि हमारी जानबाज़ें धुली पड़ी हैं वो गीली हैं, तो इसलिए हमने अपनी चादर जो है ना बिछा ली थी। और अब मैं जो है ना थोड़ा सा सिपारा पढ़ूँगी। मैंने आधा सिपारा पढ़ा था यहाँ पे, और उसके बाद में जो है ना हमने खाना वगैरह खा लिया था। वो भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो हमने खाना वगैरह यहाँ पे खा लिया था। और उसके बाद में जो है ना हमने अपने किचन की सारी साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी। जिस तरह से हमें अपने पूरी जिम्मेदारी होती है, चाहे हमारी मर्ज़ी हो या ना हो, हमें घर का काम करना होता है, सफाई खाना वगैरह बनाना होता है, उसी तरह से हम पर नमाज और हमारे जो है ना जो चीज़ हम पे फ़र्ज़ है हमें वो भी बहुत करनी ज़रूरी है। तो हमने जो है ना माशाल्लाह से वो सब भी अपने साथ साथ लेकर चलते हैं, नमाज और सिफ़ारे वगैरह जो भी पढ़ना वगैरह होता है वो। और अब जो है ना हमारे यहाँ सारा क्लीन हो गया था किचन वगैरह। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपनी बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं, इसमें शुगर या दूध कुछ नहीं डालना है, बस मैं सादा सा गर्म पानी करती हूँ, कॉफ़ी का पैकेट डालती हूँ, बस जो है ना पी लेती हूँ। और ये चीज़ जो है ना मैं 4-5 बजे के टाइम पे करती हूँ, जो कि कुछ खाने की क्रेविंग होती है हमें, और या फिर कुछ चाय पीने की क्रेविंग होती है, तो वो है ना इससे ख़त्म हो जाती है। और इससे हमारे जो है ना बढ़ता हुआ जो पेट है ना वो भी थोड़ा सा सही रहता है इससे। और ये ब्लैक कॉफ़ी जो है ना मैं लेती हूँ 4 या 5 बजे के टाइम, जब मुझे चाय पीने की लगती है तब। और मैं इसे लेकर बैठ जाती हूँ, अपने घर के पूरे काम वगैरह सारे हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं रिमोट लेकर अपने बैठ जाती हूँ टीवी के सामने, और थोड़ी देर जो है ना मैं अपनी टीवी वगैरह देखती हूँ, और उसके साथ मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। मैं दिन में एक बार ज़रूर ये कॉफ़ी लेती हूँ, और सुबह में जो है ना गर्म पानी वगैरह ले लेते हैं, ऐसे ही सादा, लेकिन मैं शाम के टाइम पर जो है ना कॉफ़ी पीती हूँ। और यहाँ हमारा चल रहा है, मुझे ना नज़र आ गया था स्टुअर्ट लिटिल, जो पहले देखते थे ना कार्टून, तो वो मूवी देखते थे बच्चे जब छोटे थे तब, तो ये मुझे नज़र आ गया था इस पर, तो मैंने थोड़ी देर का ये जो है ना स्टुअर्ट लिटिल लगा लिया था। ये भी पहले की जो है ना माशाल्लाह अच्छी लगती थी बच्चे जब देखते थे। अच्छा, मैंने आधा पैकेट वहाँ उस टाइम डाला था इसमें, तो मैंने यहाँ पी के देखा तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे मैंने आधा डाल दी तो पानी कुछ कम होता था, बहुत ज़्यादा डाल ले तो कड़वी कड़वी सी कॉफ़ी लगने लगती, लेकिन ये मेरा मग जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसमें जो है ना पूरे कॉफ़ी का पैकेट डाल दिया था। तो ये मैंने पी लिया था, उस टाइम लग ही नहीं रहा था कि मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, मैंने आधा पैकेट डाला था। अच्छा, हमारी जो है ना जानबाज़ें सूख चुकी हैं, अब मैं इन्हें रख रही हूँ तय लगा के, और इसको उन्हें माशाल्लाह से एकदम धूप निकल आई थी और ये अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। इसमें मैं लगा दूँगी थोड़ी सी खुशबू, जो इतर वगैरह लगा के जाते हैं ना ये लोग नमाज को, जुमे की नमाज़ में या वैसे नमाज पढ़ने जाते हैं,
तो ये इत्र लगाते हैं ना, तो वो इत्र जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा सा वहाँ सजदा जहाँ लगाते हैं ना उस जगह पे लगा के रख दूँगी, तो थोड़ी सी खुशबू आती रहेगी, अच्छा लगेगा नमाज़ पढ़ते हुए। और अपनी थोड़ी फ्रेश फ्रेश सी लगेंगी, धुली हुई तो हैं ही, एकदम साफ़ सुथरी हो गई है माशाल्लाह से। तो ये कई दिन से मेरी बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं जल्दी से जयनमाज़ें धो लूँ, हूँ बरसात की वजह से ये भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी मुझे, कई बहुत दिन से जो है ना बारिश बारिश होती रही तो धुली नहीं थी। तो अब मैंने माशाल्लाह से सारी धो के रख दी। मैंने कहा नमाज़ तो हम किसी चीज़ पर पढ़ ही लेंगे, कोई चीज़ बिछा के बस मैं एक बार में ही सारी धो के रख दूँगी। अच्छा ये जो हरे कलर की जो दिख रही है ना, ये मैं दूँगी अलकैफ़ के लिए, हॉस्टल ले जाने के लिए। और ये अच्छी खासी सही है, बड़ी है, लेकिन लाइट वेट है, आसानी से जो है ना बैग में आ जाएगी और रख जाएगी, कहीं भी रखना चाहेंगे तो वो अच्छी तरह से चली जाएगी इसके साथ में। तो हमने ये भी धो के रख दी है, और क्योंकि नहीं थी, नई है ना, इसलिए दूसरी लाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा घर में से ही दे देंगे साफ़ करके, तो ये भी मैंने धो के रख दिया। अब ये इंशाल्लाह अलकैफ़ के साथ जाएगी। आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के लिए सब कुछ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला उसके रास्ते आसान करे। हमने जहाँ पे भी जाने की उम्मीद रखी है, अल्लाह ताला वहाँ पे सही सलामत से पहुँच जाए, अलकैफ़ की पढ़ाई शुरू हो जाए, तो सब कुछ आप लोगों के लिए आगे को बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अल्लाह हाफिज़, बाय।